अस्सलाम वालेकुम मैं एआई वाली आई एम ए स्टूडेंट एट रेहान कॉलेज करंगली कैंपस एंड टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप। सो मुझे तकरीबन रेहान स्कूल में 2 महीने हो चुके हैं और जैसे कि आपको पता है कि हम इंटरव्यूज़ करते हैं, तो आज के सेक्शन में मेरे साथ मौजूद हैं इलाफ शेख। अस्सलाम वालेकुम इलाफ, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसी हैं? आप अपनी थोड़ी-सी क्या कहते हैं अपना इंट्रोडक्शन दे दें, ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो जान जाएँ कि आप हैं कौन? So, hello everyone. My name is Alaf Sheikh and I am from Mirpur Khas. I am a high school student of AJ Science College and School. ठीक है इलाफ, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप अपनी ना थोड़ी-सी जर्नी बता दें कि आप कौन से स्कूल में हैं, कौन सी क्लास में हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है, आप क्या-क्या करती हैं? थोड़ा लंबा दियो। ओके सो अगर मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो मेरी कोई इतनी खास जर्नी नहीं रही है बिकॉज आई जस्ट टोल्ड यू कि आई एम फ्रॉम मिरपुर खास एंड आई एम हाई स्कूल स्टूडेंट ऑफ एजे साइंस कॉलेज. I recently upgraded my class to a first year में I'm a first year student where I choose as pre-engineering क्योंकि मुझे आगे अपने फ्यूचर में सीए को कंटिन्यू करना है विच इज़ लाइक चार्टेड अकाउंटेंट. और चीज़ों के बारे में बताऊँ सो आई एम रियली included into extracurriculum activities which is like I'm a TEDx speaker. I hope you guys know about what is TEDx. And I was also the ambassador of PFTF and Ocean Buster Organization in 2025. I'm a climate activist and a global youth change maker. With that, I am also a president of AJ German Club, which means I know a bit of German, which is I'm learning as well as teaching to students. So yeah, this is the small journey, and with that, I'm also the founder of Blossom, which is my own organization. So yeah. ज़बरदस्त इलाफ, आपकी बहुत अच्छी जर्नी रही है, भले ही छोटी-सी ही हो। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने ये जो फ़ील्ड इंजीनियर वाली और सीएस का जो प्लान आपने बनाया है, ये अभी किया है या आपका ये बचपन से ही था? ओके तो पहले लेट मी जस्ट करेक्ट यू, मैं सीएस नहीं सीए की बात कर रही हूँ. और हाँ जी, तो मैं जब आई थिंक मैं जब बहुत छोटी थी, मेरा बहुत माइंडसेट सेट था कि मुझे मेडिकल ही करना है, लाइक मुझे डॉक्टर ही बनना है, जो हर एक बच्चे को होता है, स्पेशली लड़की का होता है. व्हेन आई जस्ट कम इन 9th क्लास, तो थोड़ा-सा माइंड डाइवर्ट हुआ था कि कंप्यूटर साइंस ले लेती हूँ क्योंकि आगे जाके उसी का स्कोप है, पैसा है, ये है. बट मुझे अपना इंटरेस्ट फाइंड नहीं हो रहा था. व्हेन आई जस्ट कम इनटू द मैट्रिक, तो मुझे अपना इंटरेस्ट लगा दैट आई एम रियली गुड इनटू मैथमेटिक्स. मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है और मैं आगे बहुत सारी ऐसी फील्ड में काम कर सकती हूँ जिसमें मैथ्स का ज़्यादा काम हो, तो वी हैव टू मच फील्ड लाइक आर्किटेक्चर भी हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं. इन मैट्रिक मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे सीए करना है विच इज़ लाइक चार्टेड अकाउंटेंट. ये बहुत टफ कोर्स होता है. मेजॉरिटी ऑफ लोग इसको नहीं देख पाते हैं बिकॉज लोगों को 15 साल भी लग जाते हैं. मैक्सिमम आपको 5 से 6 साल लगते हैं, बट इट डिपेंड्स आप किस तरह पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो. सो मैंने ये चूज़ कर लिया था कि मुझे सीए करना है. अब सीए के लिए आपको कॉमर्स लेना पड़ता है अगर आप अपने फर्स्ट ईयर या इंटर में आते हो. अब द प्रॉब्लम इज जिस कॉलेज में मैं पढ़ रही हूँ, वेयर वी हैव ओनली टू चॉइसेस विच इज़ लाइक प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग. तो ऑफ कोर्स मैं प्री मेडिकल में तो नहीं जा सकती बिकॉज आई एम नॉट इनटू द मेडिकल साइड. तो मैंने प्री इंजीनियरिंग चूज़ की है. तो अभी फर्स्ट इंटर मैंने उसी को कंटिन्यू करना है एंड आफ्टरवर्ड्स मैं अपने इंटर के बाद एडमिशन ले लूँगी सीए के लिए फ्रॉम आईसीएपी विच इज़ लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट इन पाकिस्तान. ये एक एक इकलौती ही आप कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप सीए कर सकते हैं. तो जस्ट मैं उसमें एडमिशन ले लूँगी एंड देन आई विल जस्ट स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर माय सीए एग्ज़ाम. एंड या इसी तरह मैंने अपना ये चूज़ किया कि मैं क्या बनूँगी. ज़बरदस्त इलाफ, आपके माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे प्लान्स हैं आगे फ्यूचर को लेके। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कंप्यूटर मतलब मेडिकल को छोड़ के कंप्यूटर चूज़ किया है ना, कॉमर्स वगैरह, इंजीनियर वगैरह आपने फ़ील्ड चूज़ की है। तो आपके ख़्याल से मतलब आगे एआई का ही ज़माना है? ओके, तो आई जस्ट रियली लव योर क्वेश्चंस. मैं बहुत चाहती थी कि
मुझसे कोई सवाल पूछे। एक्चुअली हमारे यहाँ क्या होता है कि बचपन से हमारे ज़हनों में ये बात डाल दी जाती है कि वी लाइक लड़कियों को स्पेशली कि आपने मेडिकल ही लेना है, क्योंकि यही आप कह सकते हैं उनके लिए एक टिक हो जाता है उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर, उनके लिए बहुत आसान हो जाती है उनके आगे लाइफ के लिए। तो हमें ये बता दिया जाता है कि आपने मेडिकल करना है। एंड इफ़ आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मेरे पेरेंट्स की तरफ से कभी मुझे वो नहीं था कि आपने मेडिकल ही करना है। बट बचपन से फील्ड्स के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं था, सिर्फ ये पता था डॉक्टर या इंजीनियर, सिर्फ ये 2 हमारे पास फील्ड हैं। अब व्हेन वी केम इनटू लाइक 9th मैट्रिक फर्स्ट इंटर, सो थोड़ा-सा हमारे में ये होता है कि नो वी हैव मोर फील्ड्स एक्सेप्ट मेडिकल और उसके अलावा। और तो मैंने इसलिए ये चूज़ किया कि मुझे सीए करना है। मैं कॉमर्स की तरफ जाना चाहती थी, बट ऑफ कोर्स कॉमर्स नहीं था, सो आई चूज़ प्री इंजीनियरिंग। लेकिन मुझे सीए ही करना है, लाइक मैथ्स वगैरह का, अकाउंटेंसी वगैरह की इसमें ज़्यादा वो होती हैं बातें। अगर आप कह रही हैं आगे एआई का दौर है, तो मैं बहुत डिसएग्री की थी। मैं 9th में आई थी, मुझे कहा गया था कि कंप्यूटर साइंस ले लो, आगे उसका ही स्कोप है और ये है, मेडिकल तो सारा रिप्लेस हो जाएगा। तो जब आपको अक्ल नहीं होती तो आप वो ही करते हो जो पीपल लोग कहते हैं। तो फर्स्ट ईयर में आने के बाद आई गॉट टू मैनी ओपिनियंस, लाइक यू कैन चूज मेडिकल, कंप्यूटर साइंस कर लो, आईटी कर लो, एआई का भी मुझे वेल मिला था। एआई इज अ वेरी गुड, यू कैन से लाइक फील्ड, लेकिन इट डिपेंड्स आपका इंटरेस्ट कहाँ है। सो मुझे अपना इंटरेस्ट सीए में फाइंड लगा। एंड आई थिंक सीए इज द ओनली फील्ड जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो दिस इज द ऑल्सो वन ऑफ द रीजन मैंने सीए क्यों चूज किया, क्योंकि एआई कैन नॉट रिप्लेस इट। जहाँ तक बात है, आपने ये सवाल किया कि आगे का दौर एआई का दौर है, सो ऑनेस्टली सुनने में तो ये आता है कि एआई का दौर है, बिकॉज अगर हम पाकिस्तान के अलावा और भी कंट्रीज की बात करें, लाइक कनाडा या जापान, तो टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर है वहाँ पर। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो हमें पता भी नहीं है। लाइक हमारे पास इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं, बिकॉज फॉर दैट वी डोंट नीड ड्राइवर्स, उसकी जॉब खत्म हो गई है। हमारे पास ऐसे रोबोट्स आ गए हैं जो सर्जरीज कर सकते हैं, सो वी डोंट नीड डॉक्टर्स। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिसके अलावा हमारे पास बहुत सारी फील्ड खत्म हो रही हैं। लाइक मेडिकल की मैं बात करूँ या किसी और की भी बात करूँ, बट व्हाट आई थिंक पर्सनली कि कोई भी ऐसी फील्ड हम खत्म नहीं कर सकते, हर चीज़ का अपना स्कोप है। व्हाट यू नीड टू डू इज सी व्हाट इज योर इंटरेस्ट। आप ज़बरदस्त, मुझे आपका आंसर बहुत 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 माशाल्लाह से अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छी तरीके से बोला, एक्सप्लेन किया। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि इलेक्ट्रिक कार्स आने की वजह से ड्राइवर की जॉब्स चली गई हैं और एआई के जो है हर चीज़ को रिप्लेस कर रही है, तो क्या वो टीचर्स के रोल को भी रिप्लेस करेगी, टीचर को भी रिप्लेस करेगी? Well, I think this is the best question of the interview till now. सब यही कहते हैं कि एआई टीचर को रिप्लेस कर सकता है, बट व्हाट आई पर्सनली थिंक, एआई नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स हम उससे सवाल पूछ सकते हैं, वो हमें फौरन जवाब देगा। हम उससे कुछ भी पूछे, वो हमें एक्स्ट्रा चीजें भी बता देगा हमारी क्लास के अलावा भी। बट इफ आई टेल यू, टीचर का रोल एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। लाइक दे रिप्लेस आवर पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स की जगह होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ एआई रिप्लेस टीचर्स का रोल, we don't have emotion, we don't have mental awareness here, we don't have like कोई इमोशनल कनेक्शन ही नहीं होगा। समवेयर जैसा होता है क्लासेस में हम बहुत अलग लेसन्स भी सीख रहे होते हैं जो हमारे टॉपिक या कह लो बुक से रिलेटेड नहीं होते, विच ओनली टीचर कैन डू, नॉट अ रोबोट। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई प्रॉब्लम है किसी सब्जेक्ट में, आई एम वेरी स्ट्रेस, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, व्हाट कैन आई डू इन द क्लास? सो अ रोबोट विल नॉट फील व्हाट आई एम फीलिंग, there will be the teacher, there will be a human who can feel me, okay, what am I thinking, am I depressed, am I anxious, or am I stressed? So I don't think AI will replace teacher. If it will be, there will be a huge difference between a teacher and a robot. दैट्स ग्रेट, ज़बरदस्त आंसर दिया आपने माशाल्लाह से।
तो अब आपके बस मैं एक छोटा-सा आपसे क्या कहते हैं इंटरव्यू करूँगी। आप अपना थोड़ा-सा बैकग्राउंड के बारे में बताएँ कि आपके बाबा क्या करते हैं, मम्मा क्या करती हैं, आपके बहन-भाई कितने हैं और वो क्या-क्या करते हैं? ठीक है, ओके। सो बेसिकली आई बिलोंग्स टू अ वेरी डिसेंट फैमिली, अ वेरी हैप्पी फैमिली. We are five members in our family. I'm the eldest child and I'm the single daughter in my family. I have two younger brothers. मेरे दो छोटे भाई हैं. My father is a area manager in a pharmacy company. He used to manage areas for like doctors and psychologists and all. My mother is a housewife. And if I talk about my brothers, my younger brother, he is like 2 years younger than me. One brother, he also study. He's from AJ Science College. He's in seventh grade. And if I talk about a very youngest brother, he is probably 4 years. He is doing nothing, just sitting at home and disturbing us. सो इलाफ आप अपने स्कूल के बारे में जो वहाँ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं उसके करिकुलम के बारे में मुझे बताएं जहाँ तक मैं जानती हूँ एजू के बारे में क्योंकि मैंने भी वहीं से पढ़ा है. ठीक है, so I think AJ Science College is one of the best decision I have taken in my life till yet कि मुझे AJ में ही पढ़ना है. बिकॉज मेजोरिटी ऑफ पीपल ऐसा होता है मैट्रिक करके वो छोड़ देते हैं स्कूल कि फर्स्ट इंटर हम कहीं और से करेंगे. बट आई डोंट चूज दैट. आई जस्ट चूज के हम फर्स्ट इंटर में यहीं से करूँ. बिकॉज AJ में स्टडीज के अलावा वी लर्न टू मैनी थिंग्स. लाइक वी लर्न लैंग्वेजेस. एज आई टोल्ड यू, आई यूज टू स्पीक जर्मन. और भी चीज़ें होती हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास I don't know you guys know about Global Use SDGs कॉन्फ्रेंस. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है जो यूएसए से, जो आप कह सकते हैं, सिग्नेचर किया था हमारे पाकिस्तान ने और भी कंट्रीज में. सो हमारे पाकिस्तानियों को इस बारे में पता ही नहीं है. सो एजे साइंस कॉलेज इज वर्किंग ऑन दैट. हम मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करते हैं. हम लोग बहुत सारे हमारे ऐसे इवेंट हैं जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं. हम लोग बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं. हमारे स्कूल के बच्चे एज अ ऑन अ स्कॉलरशिप बाहर पढ़ने गए for their university. Some people went Germany, some USA, Russia, and many more, especially in the USA. तो और भी एक्टिविटीज हैं, जैसे वी हैव क्लब्स वेयर वी लर्न अबाउट आइल्स. इट इज़ द बेस्ट कोर्स, आई होप यू नो, जिसमें हम इंग्लिश सीखते हैं. IQ, SAT, मैथ्स एंड इंग्लिश. दिस इज आई थिंक द बेस्ट कोर्स आई एम डूइंग टिल नाउ, क्योंकि इट विल हेल्प मी. मेरा पोर्टफोलियो, मेरी प्रोफाइल बहुत अच्छी हो जाएगी. एंड मुझे बहुत इजीली एडमिशन मिल जाएगा इन पाकिस्तान में बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में, और बाहर जो कंट्रीज़ हैं उसमें भी. और हमारे पास एक और कॉन्फ्रेंस, हम लोग रोबोटिक्स के ऊपर भी बहुत काम करते हैं. लाइक AI के थ्रू हम लोग लाइक कोडिंग वगैरह करते हैं. एंड वी मेक रोबोट्स. लाइक सॉकर हुआ था हमारे पास टैब हुआ था वेयर वी मेक रोबोट्स, और हम उनकी फाइट्स करवाते हैं, उनसे फुटबॉल खिलवाते हैं. तो दीज ऑल थिंग्स वी आर लर्निंग इन आवर स्कूल. वी डोंट नीड सेंटर्स एंड ऑल कि हम वहाँ से सीखें. इफ आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, आई लर्न कोडिंग. मुझे HTML आता है, CSS आता है, जावा. एंड आई लर्न इट फ्रॉम माई स्कूल क्लब्स. हमारे ऑनलाइन क्लब्स होते हैं. So yeah, this is the few activities I told you about. If you want to know about us more, you can search about our page on Instagram. It's like AJ Science College or AJ Student Society. And if you want to see my profile as well, you can go and check. It's like Ilaf Sheikh Portfolio on LinkedIn and on Instagram. सो इलाफ मुझे आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत 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 माशाल्लाह से अच्छा लगा. आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया और जितनी तारीफ़ करूँ मैं उतनी कम है आपकी नहीं, क्योंकि आपका आई थिंक ये फर्स्ट इंटरव्यू है और आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया इसलिए. तो मैं एंड करना चाहूँगी इंटरव्यू क्योंकि मेरे लैपटॉप में चार्जिंग भी नहीं है, और आप बस मुझे एक गाइडलाइन या एक एक्सपीरियंस बता दें या कोई भी एक अच्छी सी गाइडलाइन दे दें ताकि हमारे व्यूअर को जो अच्छी लगे और उससे वो कुछ ना कुछ सीख सकें. ओके, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके. सो या थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस वंडरफुल एक्टिविटी, ओ सॉरी, अपॉर्चुनिटी. अच्छा, अगर एक गाइडलाइन दूँ तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़. लड़कियों के बारे में ज़्यादा बात करूँगी. डू व्हाट यू वांट.
ठीक है, अगर पेरेंट्स नहीं समझ रहे, एक्सप्लेन देम, टेल देम व्हाट यू वांट, ठीक है। बिकॉज इफ आई टेल यू सीए मैंने मान लिया था, तो माई इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू एक्सप्लेन माई मदर अबाउट दैट। शी वॉन्ट्स मी टू बी अ लेक्चरर, बट आई एक्सप्लेन हर कैसे नहीं होता है, ऐसे होता है, सो शी अंडरस्टैंड मी, ठीक है। सो डू नॉट लूज होप, व्हाट यू वांट टू डू दैट, और डू लर्न स्किल्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको स्किल्स आए, कोडिंग सीखो, कोई लैंग्वेज सीखो, या कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स। हमारे पास लाइक एआई होता है, हमारे पास कोडिंग होती है, लर्न दैट, ताकि आप लोग को स्किल्स आए, क्योंकि डिग्री इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यू शुड लर्न स्किल्स एज वेल, ताकि यू कैन बी अ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। इट्स दिस लाइन इज स्पेशली फॉर गर्ल्स, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट कि एक लड़की को, एक वुमेन को financially independent hota hai, hona chahiye in a very young age. So yeah, I think this is the only guideline I can give. Yeah, thank you so much. Allah Hafiz.